जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, चलने फिरने काम करने में हम जल्दी से थक जाते हैं। तो अगर आप 50 साल के हो गए हैं या 50 साल के होने वाले हैं, तो 4 जड़ी बूटियों को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर इन 4 जड़ी बूटियों का आप आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो आपके शरीर की हर कमजोरी को दूर करेगा। चाहे वो नसों की कमजोरी हो, चाहे वो शारीरिक कमजोरी हो, चाहे मांसपेशियों की कमजोरी हो, चाहे स्टेमिना पावर की कमी हो, हर एक समस्या का समाधान है इन 4 जड़ी बूटियों में। अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करेंगे तो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन 4 जड़ी बूटियों के बारे में। उसके पहले कुछ आपको दोस्तों दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, ख़ास करके आपको अपने खाने-पीने में और डाइट में। दोस्तों आज के समय में जो सबसे ज़्यादा हम खाते हैं वो जंक फूड, फ़ास्ट फूड खाते हैं। तो अगर आप भी जंक फूड, फ़ास्ट फूड का सेवन करते हैं तो इसे आज ही अभी से बंद कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में जितनी भी चीज़ें बनी हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए। ये चीनी, मैदा, रिफाइन की गई जितनी चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए दोस्तों मीठा ज़हर है। धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला करती हैं और जब शरीर अंदर से खोखला हो जाता है तो दोस्तों बीमारी से घिर जाता है। फिर ज़िंदगी भर हम दवा खाते हैं। तो जो कोई भी चीज़ अगर आप बाहर की खा रहे हैं, उसका पैकेट लीजिए और देखिए उसमें कौन-कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। अगर ये 3 चीज़ें पड़ी हैं तो उसे तुरंत पैकेट को फेंक दीजिए, चाहे वो आपने ₹100 का ही क्यों ना खरीदा हो। वो आपके लिए भी वेस्ट है, दूसरे के लिए भी वेस्ट है, इसे नहीं खाना। दूसरी चीज़ है ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हुआ, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक हुआ, वो हमारे लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा हानिकारक है। वो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ा देता है और आयुर्वेद के अनुसार अगर हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, चाहे वो घर का ठंडा पानी ही क्यों ना हो, चाहे फ्रिज का पानी ही क्यों ना हो। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना। दूसरा चीज़ है दोस्तों वो है धूम्रपान, अल्कोहल, शराब। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर को भी बीमारी के मुंह में ढकेलता है, ये नहीं करना है। अब करना क्या है दोस्तों, चाहे आप 40 के हैं, चाहे आप 50 के हैं, आपके खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ होनी चाहिए, ताज़ी मौसमी फल होने चाहिए। स्टोर किया गया फल हमें नहीं लेना है, न तो स्टोर की गई सब्जी खाना है। इसलिए मौसमी सब्जी लीजिए, मौसमी फल खाइए। बहुत सारे बीन्स आते हैं, बीन्स को भिगो के सुबह खाली पेट खाइए। अंकुरित करके भी आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात को भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए। सिर्फ गेहूं और चावल मत खाइए, मोटे अनाज का भी प्रयोग करिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों जैसे चने की रोटी, जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रागी की रोटी, इनकी भी रोटियां हमारे रूटीन में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में जिंक और फाइबर पाया जाता है। फाइबर जो हमारे पेट को गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचाता है। तो ये मोटे अनाज का भी हमें सेवन करना चाहिए। अगर आप ऐसी डाइट रख रहे हैं और डेली 2 घंटे का योगा करना चाहिए। योगा की बात करें तो दोस्तों रोज सुबह 2 घंटा आप निकलिए, ऐसे स्थान से जुड़ जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, उसी पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए, तेज गति से चलिए, वहीं पे योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। क्योंकि सूर्य की संपर्क में यानी सूर्य के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करती है। तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होगी। उगते हुए सूरज के सामने 15 से 20 मिनट हमारे डेली बैठना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको रोज करना है। इसके साथ साथ अपने खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। दिन का खाना चाहे जब खाइए, उससे हमसे मतलब नहीं है। रात के खाने में परिवर्तन करिए। हमें रात का खाना ही बीमार बनाता है। रात का खाना आज के समय में लगभग घरों में कितने बजे खाया जाता है? 9 बजे से 1 बजे के बीच में। अब बताइए रात का खाना 9 से 1 के बीच में अगर खाएँगे तो दोस्तों आपके शरीर को बीमारी से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो भी हम खाना खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है।
जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हमारे शरीर में उसके पोषक तत्व कैसे लगेंगे? उसके खाने से फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। और यह खाना हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस रूल को आप अपना लीजिए। दिन में चाहे जब खाइए, लेकिन रात के खाने में परिवर्तन करिए। अगर ये अपने डेली रूटीन में इतना परिवर्तन कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये 4 औषधियों का सेवन कर रहे हैं, तो आपके शरीर की हर कमजोरी दूर होगी, नसें मजबूत बनेगी, मसल्स बढ़िया से रहेगा, स्टेमिना पावर को बढ़ाएगी। उनमें से पहली औषधि है दोस्तों, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे सुरक्षित, सबसे शक्तिशाली है, जो स्ट्रेस को कम करती है, नींद अच्छी लाती है, मसल्स को बढ़ाती है, नसों की कमजोरी दूर करती है, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है। दूसरी औषधि है सफेद मूंगफली। सफेद मूंगफली सबसे शक्तिशाली है। और तीसरी औषधि है फतावरी। और चौथी है कोंच का बीज। और इसके साथ आपको लेना है पुनर्वा। और दोस्तों अक्सर यूरिन से संबंधित समस्याएं होती हैं, आपको लेना है गोखरू। यानी कुल मिला के 6 औषधियां आप ले सकते हैं। इन 6 औषधियों को कितनी मात्रा में लेना है, कैसे तैयार करना, चलिए जानते हैं। इन 6 चीजों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। अश्वगंधा 100 ग्राम या 50 ग्राम लीजिए, जो लीजिए बराबर मात्रा में लेना है। लेने के बाद अच्छी तरह से सुखवा लीजिए। सुखवा करके आप घर पे पाउडर बना सकते हैं। अगर आप साबुत ला रहे हैं तो सुखवा के घर पे पाउडर बना लीजिए। अगर आप पाउडर ला रहे हैं तो ये चारों 6 चीजें 50-50 ग्राम पाउडर ले लीजिए, किसी अच्छी कंपनी का। पाउडर लेने के बाद 6 पाउडर एक में मिला के दोस्तों आप रख दीजिए। 6 पाउडर को मिला के किसी कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से आपको प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? 1 चम्मच पाउडर रात में, 1 चम्मच पाउडर रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपके घर पे गाय है तो उस गाय के दूध के साथ या भैंस के दूध से साथ। अगर घर पे गाय भैंस है तो लीजिए। अगर गाय भैंस नहीं है आपके घर के तो पैकेट का दूध नहीं चाहिए, तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कितने दिन तक लेना है? लगातार आप इसे 1 महीने तक लीजिए। 1 महीने तक रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर ठंडी का दिन है तो आप लगातार 3 महीने ले सकते हैं। गर्मी का दिन है, बारिश का दिन है तो आप 1 महीना लीजिए। फिर अगर 1 महीने में कैसे रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसे 1 महीना और बढ़ा दीजिए, 2 महीना लीजिए। 2 महीने से ज़्यादा मत लीजिए। 2 महीने से ज़्यादा लेना है तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में आप लीजिए, अपने इच्छा अनुसार नहीं। अब ये भी देखना है कि आपका शरीर कैसे है, शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, किसी बीमारी के लिए कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के सलाह पर ही लेंगे, तब आप अपनी इच्छा अनुसार कोई नहीं लेंगे। ये एक प्रकार की सामान्य जानकारी होती है। तो इसलिए दोस्तों अपने इच्छा अनुसार कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की संपर्क में ही लेना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।